Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ananya. So today's video is going to be about how I made my notes during my 10th grade. Okay, so मैं ये बता दूँ कि मैंने जितना भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाया है वो मैंने अपने टैबलेट में बनाया है. दैट मीन्स उसको मैंने डिजिटली बनाया है. बट इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं. जैसे मैं सिंस अपने टैबलेट में बना रही थी, मेरा जो लिखने का प्रैक्टिस है वो छूट गया था. इन सेंस रियल पेपर और पेन में छूटा तो नहीं था बट कम हो गया था. एंड उसकी वजह से मेरा राइटिंग स्पीड जो है वो कम हो गया था. बंद इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि स्कूल में हम ऑब्वियसली अपने नोटबुक में लिख रहे थे यूजिंग रियल पेन एंड पेपर. बट घर पे मैं जितना भी प्रैक्टिस कर रही थी वो सब मैं डिजिटली कर रही थी. एंड उसकी वजह से मेरा राइटिंग स्पीड कम हो गया. एंड उसकी वजह से मेरा प्री बोर्ड्स का पेपर छूट गया था. एंड उसके साथ साथ मेरा बोर्ड्स का भी पेपर छूट गया. यस, एंड इसमें कम्प्लीटली मेरी जिम्मेदारी है. मेरी मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक. बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया. अब हम वापस तो नहीं जा सकते. सो लेट मी टेल यू सब्जेक्ट वाइज कि आप कैसे कर सकते हो. देखो, इंग्लिश और हिंदी के लिए ऑलमोस्ट सेम है. समरी लिखो, उसमें कीवर्ड्स लिखना बिल्कुल मत भूलना. थीम, कैरेक्टर, स्केच, ठीक है. पोएम है तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, पोएट का नाम लिखो. एंड ऑल दो स्टफ आर इनफ, ठीक है. एंड देन साइंस के लिए मैंने क्या किया था पता है, जो भी उस समय मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का क्लास ज्वाइन किया था. सो जो भी प्रशांत भैया जो है वो क्लास में नोट्स दे रहे थे, स्लाइड्स दिखा रहे थे, मैंने उसी से नोट्स लिखा था. रीज़न इज बिकॉज मैंने ये फाइंड किया कि जो भी भैया करवा रहे थे वो जो है एनसीईआरटी से बहुत ईजी था, इसलिए मैंने उसी को लिख लिया था. सोशल साइंस के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एब्रीविएशन यूज़ करो, मतलब शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करो. एंड एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ो, ठीक है. अब्रीविएशन शॉर्ट वर्ड्स, मतलब फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ, जैसे आप बिकॉज लिख रहे हो तो BECAUSE लिखने के बदले BCS लिख लो, एनफ. या एंड लिखने के लिए ऐसे एंड वाला सिंबल होता है, उसको यूज़ कर लो क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा. एंड ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि आपका स्कूल का नोटबुक है, आपको किसी को सबमिट करना है या इसलिए मार्क्स मिलेगा. तो नॉट नेसेसरी, आप ऑब्वियसली शॉर्ट वर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू कि आप बिल्कुल भी अपने नोटबुक को मत सजाओ, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है. एंड आप लोगों ने इसको बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा. एंड आप जो भी नोट्स बना रहे हो उसको क्लास के साथ साथ बनाते जाओ. एंड बिल्कुल सेल्फ स्टडी मत अवॉइड करना. जस्ट 1 आवर, बस 1 घंटा पढ़ लो रोज, हो जाएगा आपका. लिटरली बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा. आई एम नॉट गारंटीइंग दिस बट आई नो, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो. सेल्फ स्टडी मतलब नो वीडियो ऑन, नथिंग. बस आप अपना टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो या आप अपना नोट्स रीड कर रहे हो, अपना आइज क्लोज कर रहे हो. एंड यू आर अच्छा ठीक है, ये ऐसा होता है, इसके इतने इतने टाइप्स है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी कितने टाइप्स है, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी. ऐसे आइज क्लोज करके आप रिमेंबर करने की कोशिश करो, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू डू सेल्फ स्टडी. इफ यू वांट अनदर वीडियो की सेल्फ स्टडी कैसे करना है उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी. सो एनीवे, कमिंग बैक, इंग्लिश और हिंदी का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, साइंस का हो गया. कमिंग टू मैथ्स, मैथ्स में मैं बस यही बोलूँगी कि गाइस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. अब मैं ये बता दूँ कि मैंने क्या गलती किया था. सो सबसे पहले तो मेरा राइटिंग स्पीड बहुत कम था. एंड दूसरा, मैंने ये सोचा था कि मेरा थ्योरी तो बहुत अच्छे से हुआ है, मेरा मैथ्स का एग्जाम भी हो जाएगा. ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे या बिल्कुल भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया था. मैंने किया था. एंड इनफैक्ट मैंने ना एग्जाम के जो गैप है उसमें मैंने सैम्पल पेपर भी सॉल्व करके देखा था. और लिटरली मेरा पूरा पेपर 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो गया था विथ चेकिंग. बट एग्जाम के दिन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे 3 घंटे में भी पेपर नहीं कंप्लीट हो पाया. सो या बस ऐसे ही था फॉर मेकिंग ऑल द नोट्स एंड स्टफ. एंड या इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी माई नोट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा मेरा नोट्स. नीचे में नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मेरा लिंक रहेगा. सो मैं आप लोग को बता दूंगी कि आप वहाँ से जाके कैसे चेक कर सकते हो नोट्स को. एंड लेट मी टेल यू अगेन, खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है. आप ये नोट्स देख सकते हो फॉर रेफरेंस, ठीक है. मेक शॉर्ट नोट्स, बड़े बड़े नोट्स मत बनाओ, बस शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है. ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर पाओ. एंड ऐसा नहीं कि आप 20-30 पेजेस का नोट्स बना रहे हो जो आप एग्जाम के एक दिन पहले नहीं कर पा रहे हो रिवाइज, जो मैंने किया था. लिटरली मेरी बहुत बड़ी गलती थी. मैंने 40-30 ऐसे ऐसे इतने सारे मैंने पेज के नोट्स बना दिए थे, मतलब इतना टाइम ले लेके. एंड उसका कोई भी यूज़ नहीं आया, मैंने उसको छुआ भी नहीं है. बट आई विल प्रोवाइड द लिंक फॉर ऑल ऑफ द नोट्स, ठीक है. तो मैं बस इतना ही बोलूँगी आज के वीडियो के लिए. एंड या
So thank you guys for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe. And अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, so you guys can comment, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको आंसर करूँ as soon as possible if I know. So yeah, that's it for today. Bye. To access my notes, click on the link in the description box. This page will open. Click on Package, Free, and then click on Get Access. Fill in your details and click on Buy Now.